जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करें कि अपना काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में लग गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कहकर गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए उसे कुछ ब्राह्मण दिखे। तो उसने उन ब्राह्मणों को पूछा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बातें ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का जाप करता हुआ और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता जाता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई एक वन की शोभा दिखाई दी। वहां उसे एक सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी और वह एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसे किस विधि से किया जाए? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी रखकर एक घी का दिया जला दें और उसके समक्ष बैठकर कथा कहें। और सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास रखे। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसको करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से यह व्रत करता है, माँ उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा करता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है, अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह
काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती है, वैसे ही उसके सगे संबंधी उसके यहाँ जमा होने लगे। वह उसकी बढ़ाई करने लगे और उसे कहने लगे, इतना धन है, इतना बड़ा घर है और तेरे कोई सुंदर संतान भी नहीं है, तो तेरी इस कमाई को भोगेगा कौन? सुलक्षणा के तो संतान है नहीं, ऐसा कर तो दूसरा विवाह कर ले। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ता है और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आता है और व्रत में बैठ जाता है। नई बहू को इस व्रत की खबर न थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी और उसने सुलक्षणा के घर आ वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। इसी समय में उस नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं है। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और उनकी आराधना करने लगा। वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर को लौट आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होते ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिला। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न व वस्त्र की व्यवस्था कर दी। और फिर धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने धनंजय के घर के भंडार भरे, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के भी घर के सारे भंडार भरना। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र
के पेड़ पर चढ़ रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो पटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में भी की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु लोक में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।